पता है मुझे ना हमेशा से लगता था कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे और ज़्यादा स्कैम और फ्रॉड हो रहे हैं। पर मैं गलत था क्योंकि ये जो फ्रॉड और स्कैम है ना वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। ऐसे ही आज हम एक फ्रॉड के बारे में बात करेंगे जिसे माना जाता है कि वो दुनिया का सबसे पहला फाइनेंशियल फ्रॉड है। ये स्कैम है 1830s का, लगभग 200 साल पहले का। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर ट्रेड। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं द सेमाफोरे टेलीग्राफ सिस्टम की, जो कि इस फ्रॉड का बेस था। तो सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम की जो 1800s में फ्रांस का सबसे फास्ट और रेवोल्यूशनरी सिस्टम माना जाता है, सेमाफोरे टेलीग्राफ सिस्टम। ये सिस्टम बिना किसी टेलीफोन या इंटरनेट के सिर्फ विजुअल सिग्नल्स के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल बढ़ाता था। और यही सिस्टम बना दुनिया के जो सबसे पहला फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ उसका बेस, यानी उसकी वजह से उसका सोर्स जो है वो यही बना। तो चलिए इस सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता था और इसका कैसे मिसयूज हुआ। तो 1792 में क्लॉड चापे और उनके भाइयों ने एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन्वेंट किया जिसे सेमाफोरे टेलीग्राफ सिस्टम कहा गया। इसका बेसिक आइडिया ये था कि एक सीरीज ऑफ टावर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जोड़ा जाए और जो वुडन आर्म या फिर फ्लैग्स की पोजीशनिंग के थ्रू मैसेज को ट्रांसमिट करे। फ्रांस के अंदर जब भी कोई अर्जेंट मैसेज भेजना होता था तो ऑपरेटर एक स्पेसिफिक सिंबल का कोड जो है सेट कर लेते थे और उसको एक टावर से दूसरे टावर तक पास किया जाता था। जैसे पुराने जमाने में राजा के टाइम पे होता था ना, वैसे ही ये सिस्टम तब तक रिपीट होता जाता था जब तक मैसेज जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। मतलब ये कि एक ऑप्टिकल रिले सिस्टम था जिसमें हर टावर एक इंटरमीडिएट स्टेशन की तरह काम करता था। पहले जो मैसेज घंटों या दिनों में पहुंचता था, लेकिन अब वो सिर्फ कुछ मिनट्स में पहुंच जा रहा था। इस सिस्टम के कुछ खास फीचर थे। सबसे पहला था कि ये फास्ट कम्युनिकेशन था, इसमें बहुत तेजी से काम होता था। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज था। तीसरा, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए था। इसका मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट और मिलिट्री के लिए था, जो कि बाकी मतलब कॉमन पब्लिक या बिजनेसमैन को इनका यूज नहीं करने दिया जाता था। और चौथा फीचर था, ये इनक्रिप्टेड मैसेज होते थे। मैसेज एक कोड सिस्टम में भेजा जाता था जो सिर्फ या तो कोई ट्रेंड ऑपरेटर समझ सकता है या फिर जिसने भेजा वो समझ सकता है। लेकिन जैसे आपको पता ही होगा कि हर नई टेक्नोलॉजी में कुछ लूप होल्स होते हैं, वैसे ही सेमाफोरे टेलीग्राफ सिस्टम में भी एक बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ था और इसी का फायदा उठाया दो बंदों ने, फ्रांसिस ब्लैंक और जोसेफ ब्लैंक ने। तो उन्होंने इसका फायदा कैसे उठाया ये जानने से पहले लेकिन ये समझ लेते हैं कि ये जो सिस्टम था वो काम कैसे करता था, ताकि आप इसको बेटर समझ पाएं। तो फ्रांस ने एक नेशन वाइड टेलीग्राफ नेटवर्क बनाया जो पेरिस से लेके बड़े बड़े शहरों तक कनेक्टेड था। हर टावर एक ट्रेंड ऑपरेटर के कंट्रोल में था जो टेलीस्कोप से आगे जो टावर को सिग्नल भेजता था, यानी कि टेलीस्कोप से देख लेता था और फिर उसको आगे रेप्लिकेट कर देता था। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो पेरिस में एक मिलिट्री ऑर्डर या फाइनेंशियल न्यूज भेजनी है, तो ऑपरेटर क्या करेगा, एक स्पेशल कोड का यूज करेगा जो वुडन आर्म की पोजीशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब ये टावर एक सिग्नल भेजा जाएगा तो नेक्स्ट टावर का ऑपरेटर जो है वो टेलीस्कोप से देख लेगा और उसको कॉपी करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरह ये एक रिले चेन बनती रहेगी और मैसेज जो है एक सिटी से दूसरे सिटी तक पहुंच जाएगा। एक नॉर्मल सिनेरियो में अगर पेरिस स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज बॉर्डर्स तक पहुंचानी है तो उसमें काफी टाइम लगता था, क्योंकि जो बिजनेसमैन और ट्रेडर थे उनको ये न्यूज जो है सिर्फ लेटर से मिलती थी या फिर कुरियर्स के थ्रू। इसका मतलब होता था कि जो पेरिस के इन्वेस्टर हैं वो पहले ही ट्रेड करके प्रॉफिट कमा लेते थे और जब तक बॉर्डर्स के इन्वेस्टर तक न्यूज पहुंचती थी तब तक स्टॉक्स के प्राइसेस बदल चुके होते थे। यही डिले एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया ब्लैंक ब्रदर के लिए, जो फ्रांस के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर बन गए। जैसे ही सिस्टम गवर्नमेंट के कंट्रोल में आया तो उसमें एक मेजर सिक्योरिटी इशू सामने आया कि अगर ऑपरेटर ही करप्ट हो जाए तो। इसके क्योंकि चार चीजें थी। जो सबसे पहला ये था कि जो मैसेज है वो ह्यूमन ऑपरेटर के थ्रू मैन्युअली ट्रांसमिट होते थे, कोई भी ऑटोमेटेड चेक नहीं था जैसे आज के सिस्टम में होता है ना, वैसा नहीं था। दूसरी चीज थी कि जो अगर कोई एक ऑपरेटर वो करप्ट हो जाए और अगर उस चुपके से उसने कोई कोड मॉडिफाई कर दिया तो किसी को भी तुरंत पता नहीं चलता था, इसमें काफी टाइम लगता था। तीसरी चीज थी कि कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो प्राइवेट फाइनेंशियल डेटा लीक होने से इसको इलीगल बनाए। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लैंक ब्रदर्स की, द मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि कैसे सेमाफोरे टेलीग्राफ सिस्टम फ्रांस का सबसे फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क बना, लेकिन साथ ही एक बड़ा सिक्योरिटी लूप होल भी क्रिएट हो गया। इसका पूरा फायदा उठाया फ्रांसिस और जोसेफ ब्लैंक ने, जो फाइनेंशियल मार्केट के मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर बन गए। तो फ्रांसिस ब्लैंक और जोसेफ ब्लैंक फ्रांस के बिजनेस वर्ल्ड में वेल नोन ट्रेडर्स थे जो बॉर्डर्स स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे। उनका जो मेन बिजनेस था वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स में ट्रेडिंग करके आता था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो पेरिस स्टॉक एक्सचेंज की जो न्यूज होती थी ना, उनके पास बहुत लेट आती थी। तो 1800s में जब स्टॉक मार्केट काफी बेसिक था
अगर किसी को स्टॉक प्राइसेस या फाइनेंशियल न्यूज़ पता करनी होती थी तो या तो वो सिर्फ हैंड रिटन लेटर का यूज़ करते थे या फिर कुरियर या फिर पर्सनल मैसेंजर का यूज़ होता था और इसमें काफ़ी दिन लग जाते थे और तब तक जो है वो स्टॉक के प्राइसेस यहाँ से यहाँ हो चुके होते थे। तो पेरिस स्टॉक एक्सचेंज जो कि फ्रांस के बिगेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्ट सेंटर था, तो उनमें होने वाली जो ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन थी वो बॉर्डर्स तक या दूसरे सिटीज तक पहुंचती थी, वो काफ़ी लेट हो जाता था और जैसे ये न्यूज़ वहां पहुंचती थी तब तक जो पेरिस वाले इन्वेस्टर थे वो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा चुके थे। अगर एग्जाम्पल समझे तो मान लो कि पेरिस में किसी कंपनी का स्टॉक 100 फ्रांसिस का यानी $100 का समझ लो उसे एग्जाम्पल के लिए, और अगर कोई गुड न्यूज़ आती है तो स्टॉक जो है वो $120 तक पहुंच जाएगा। लेकिन पेरिस के इन्वेस्टर जो है वो तुरंत उस टाइम पे स्टॉक बाय कर लेंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन जब तक ये न्यूज़ बॉर्डर्स के ट्रेडर तक पहुंचेगी तब तक 1-2 दिन लग जाएंगे और प्राइस जो है वो ऑलरेडी 120 तक पहुंच चुका होता। अब बात करते हैं मास्टरमाइंड प्लान की। तो ब्लैंक ब्रदर का फ्रॉड कैसे चला आखिर? तो फ्रांसिस ब्लैंक और जोसेफ ब्लैंक ने सोचा कि अगर पेरिस स्टॉक एक्सचेंज की जो न्यूज़ है सबसे पहले उन्हें मिल जाए तो उनका प्रॉफिट जो गारंटेड होगा। लेकिन कैसे? उनके पास 3 ऑप्शन थे। सबसे पहला ऑप्शन था कि कोई पर्सनल कुरियर या फिर फास्ट घोड़ा गाड़ी भेजें जो कि बहुत स्लो था, काम नहीं करता। दूसरा ऑप्शन था कि कोई ऐसा छुपा हुआ एजेंट पेरिस में बिठा दे जो तुरंत न्यूज़ दे दे, ये थोड़ा रिस्की था। और तीसरा था कि जो फ्रांस का सबसे फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है यानी सेमाफोर टेलीग्राफ सिस्टम, उसको हैक कर ले। बिंगो, यही चीज़ उन्होंने सोचा, यही चीज़ उनको यूज़ किया और यहीं पे सेमाफोर टेलीग्राफ सिस्टम उनका जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना। तो अब जान लेते हैं कि उनका स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन क्या था इस फ्रॉड का। तो सबसे पहला स्टेप उनका था कि टेलीग्राफ ऑपरेटर को ब्राइब करो यानी रिश्वत दे दो। तो सबसे पहले ब्लैंक ब्रदर ने पेरिस और बॉर्डर्स के बीच में काम करने वाले एक करप्ट टेलीग्राफ ऑपरेटर को ब्राइब दिया। ये ऑपरेटर जो था एक क्रूशियल टावर में काम करता था जहां से जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट या फिर मिलिट्री मैसेजेस होते थे वो पास होते थे। तो उस टावर के बंदे को इन्होंने पहले तो रिश्वत दे दी, ठीक है। स्टेप 2 था एक सीक्रेट कोड सिस्टम बनाया। तो ब्लैंक ब्रदर ने एक स्पेशल सीक्रेट कोड डेवलप किया जिसमें कि एक एक्स्ट्रा सिंबल ऐड करके वो समझ जाते थे कि क्या न्यूज आ रही है, मतलब अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज। देखो इन सिग्नल को समझते हैं। सबसे पहला था कि अगर मान लो पेरिस स्टॉक मार्केट के ट्रेंड बुलिश है यानी कि ऊपर जा सकती है मार्केट, तो ऑपरेटर जो है एक छोटा सा डॉट लगा देता था इस सिग्नल में और वो उस सिग्नल से एक्स्ट्रा होता था। और दूसरी चीज थी अगर स्टॉक मार्केट बेरिश होती थी तो ऑपरेटर कुछ अलग सिंबल बना देता था। ये छुपा हुआ मैसेज जब बॉर्डेक्स के ऑपरेटर तक पहुंचता था वहां बैठे ब्लैंक ब्रदर को समझ में आ जाता था कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर उनको पहले से ही पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो स्टॉक सस्ते में खरीद लेते थे और महंगे में बेच देते थे। और अगर उनको पहले से ही पता होता था मार्केट नीचे गिरने वाला है तो वो पहले से ही अपने शेयर्स को बेचकर लॉस बचा लेते थे। और स्टेप 3 था रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाओ। इस इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाकर ब्लैंक ब्रदर ने बॉर्डेक्स में ऐसे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे थे जिनका ट्रेंड उनको पहले से ही पता था। इसी वजह से उनका जो प्रॉफिट था वो हमेशा गारंटीड होता था और किसी को डाउट भी नहीं हुआ। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जो सबसे पहला कि ब्लैंक ब्रदर जो हर ट्रेड प्रॉफिट कमा रहे थे। दूसरा था जो उनका नाम था स्टॉक मार्केट के जो सबसे जीनियस इन्वेस्टर में आने लगा। सबको यही लगने लगा कि यार ये बंदे बहुत ही जीनियस हैं। तीसरी चीज थी बॉर्डेक्स के और ट्रेडर जो है बाकी जो और ट्रेडर थे वो कंफ्यूज होते थे यार इन लोगों का इतना प्रॉफिट कैसे होगा। ये फ्रॉड लगभग 2 सालों तक बिना किसी दिक्कत के चला। इस टाइम में ब्लैंक ब्रदर ने करोड़ों का प्रॉफिट कमा लिया था। सोचिए उस जमाने में उन्होंने करोड़ों का प्रॉफिट कमाया था तो आज के जमाने में तो समझ ही लीजिए। लेकिन जैसे ही हर किसी सिस्टम में कोई ना कोई एक्सप्लॉइट होता है वैसे ही एक दिन ये स्कैम भी एक्सपोज हो गया। दोस्तों ब्लैंक ब्रदर का जो स्कैम है सिर्फ एक सिंपल इनसाइडर ट्रेडिंग फ्रॉड नहीं है बल्कि ये हिस्ट्री का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड साइबर फ्रॉड माना जाता है। आज के ज़माने में हम जो हैकर देखते हैं, फिशिंग स्कैम देखते हैं और साइबर क्राइम के बारे में जानते हैं, लेकिन सोचिए कि 1800s में एक ऐसा फ्रॉड हुआ है जिसमें पहले से ही हैक कर लिया गया है। तो ये स्टोरी जो है कुछ मतलब स्कैम जो आज हो रहे हैं वो बहुत नए नहीं है, 1800 से चलते आ रहे हैं। ये स्टोरी जो है सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी लूपहोल्स की भी है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला जो आप टॉपिक है वो कौन से स्कैम पे जाते हैं या कौन सी बिजनेस केस स्टडी चाहते हैं।